जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल है। बजट की आमद-आमद है और मार्केट जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ले रही है। काफ़ी हद तक तो ले चुकी है। लेकिन शायद कुछ मज़ीद मामलात जो हैं वो क्या कहते हैं कि अभी कुछ साँस बाकी है शायद मार्केट के अंदर। तो मेरा ख़्याल है वो भी शायद निकल ही जाए 1 आधे दिन के अंदर। तो चलते हैं जी और देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है और मार्केट की क्या पोज़ीशन हो सकती है कल। आज जो है जी वो मार्केट ने 204 पॉइंट्स निकाले हैं केएसई 100 में से। लेकिन अगर आप टॉप 10 जो एक्टिवेटर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं उनका अगर आप जायज़ा लें, तो उनमें से बहुत से ऐसे शेयर्स भी आज वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुए हैं, जो कि नॉर्मली इतने वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं होते। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि जो नॉर्मल शेयर्स हैं, जिनको हम लोग मार्केट के शेयर्स कहते हैं, उनके अंदर कुछ ज़्यादा उतार-चढ़ाव की गुंजाइश मौजूद नहीं थी। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूँ, शायद कुछ अल्फ़ाज़ गुड-मुड हो गए हैं। कि देखिए, आज जो शेयर्स ट्रेड हुए हैं, ज़्यादातर, अगर आप उन पर थोड़ा-सा गौर फ़रमाइए, तो वो शेयर हैं जिनको हम कुछ ज़्यादा मार्केट के शेयर नहीं कहते। क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत सारे शेयर्स जो कि मार्केट के शेयर्स हैं, वो ऑलरेडी फ्लोर पर आ चुके हैं। अब उनमें से मज़ीद शायद पॉइंट्स जो हैं वो ना निकल सकें। उनकी प्राइस जो है वो शायद कुछ ज़्यादा नीचे ना जा सके। इसलिए उन शेयर्स की बारी आई है, जिनमें कुछ थोड़ा बहुत अभी जान जो है वो बाकी है। जो कि मेरा ख़्याल है शायद ट्यूज़डे या वेडनेसडे को बातें हो रही हैं। देखिए मैं कन्फर्म इसलिए नहीं कह रहा कि ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, क्योंकि इनका कोई पता नहीं किस दिन कोई दिन जो है वो चेंज कर दें। तो बहरहाल अगले 1 आध दिन के अंदर जो है ये भी मामलात सँभल जाएँगे। टैक्स-वैक्स की भरमार होने लगी है। अब देखना ये है कि स्टॉक मार्केट का कौन-सा सेक्टर जो है वो ज़ेर-ए-आताब आता है। इसलिए हम दोस्त अहबाब जो हैं वो थोड़ा-सा अभी साइडलाइन पर ही हैं। बाइंग को देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ। चलते हैं जी आगे। ऑल शेयर की बात करें तो आज मज़ीद जो है वो 100 पॉइंट निकले हैं। केएमई 30 में से 372 पॉइंट निकले हैं। चलें बहरहाल केएसई 100 के आगे-पीछे निकले हैं, कुछ ज़्यादा नहीं निकले। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, उस दिन क्या कल ही कही थी कि देखिए केएमई 100 के सॉरी केएमई 30 के अंदर जो कंपनीज़ हैं, उनमें से काफ़ी हद तक मामलात निकल चुके हैं। लिहाज़ा अगर आप कुछ बाइंग का सोच रहे हैं, तो आप केएमई 30 को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ हैं केएमई 30 में। आपने सिर्फ़ ये देखना है कि कौन-सा सेक्टर ऐसा है जो कि आपको अच्छा लगता है। उस सेक्टर में से उस शेयर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा यार, ये जो इस किस्म के मशवरे वग़ैरह होते हैं ना, देखिए ये वीडियो की हद तक होते हैं। और ये बात भी एक हकीकत है कि हम भी इन्हीं को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। लिहाज़ा अगर आप इनमें से किसी चीज़ के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा अगर रिलाय करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ी-सी स्टडीज़ अपनी भी ज़रूर किया करें। क्योंकि शायद इतनी इनफ़ इन्फॉर्मेशन एक छोटी-सी वीडियो के अंदर नहीं दी जा सकती, जिसकी बिना पर आप अपना पूरा का पूरा पोर्टफ़ोलियो जो है वो मैनेज करते हों या करना चाहते हों। तो इन चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखा करें। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में चलें, बहरहाल आज भी 5 कंपनीज़ हैं, लेकिन शायद किसी को भी ख़ातिर में नहीं लाया जा सकता। लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में भी कुछ नहीं है। लिहाज़ा चीज़ें जो हैं, वो मार्केट के अंदर चूँकि ड्राई वॉल्यूम है, लोगों का बाइंग सेलिंग करने को दिल नहीं कर रहा, इसलिए ना लोअर कैप्स हैं, ना अपर कैप्स हैं, ना मार्केट के अंदर वॉल्यूम है, ना कोई दिलचस्पी है लोगों की। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 2 दिन के बाद जो है, ये सूरत-ए-हाल नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। जिस तरह से कि हम बाइंग प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बाइंग प्लान कर रहे होंगे। तो इंतज़ार है कि आगे क्या होता है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू में आज भी जो है वो माशाल्लाह से
टेक्नोलॉजी सेक्टर है, रिफाइनरीज़ हैं। अच्छा यार, ये रिफाइनरीज़ से मुझे एक बात याद आई। देखिए, एक मौसूफ़ हैं हमारे वो क्या कहते हैं जी इसको, मीडिया के एक बहुत बड़ा उनको नाम दिया जाता है। उनके अक्सर आप ट्वीट्स या इस किस्म की चीज़ें आप अक्सर देखते होंगे। उनके अलावा शायद मैंने किसी की नहीं देखी। तो देखिए, मैंने एक दिन पहले भी एक बात कही थी, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनकी ट्वीट्स पर ना जाया करें, ठीक है ना? क्योंकि वो मौसूफ़ खुद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोर्टफ़ोलियो रखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर आपका अपना इतना ज़्यादा पोर्टफ़ोलियो हो, तो फिर मेरा ख़्याल है कि शायद इस किस्म के ट्वीट्स नहीं करने चाहिए। ये मैनिपुलेशन के ज़ुमरे में आते हैं। बहरहाल, उनकी ट्वीट्स पर नहीं जाना, लिहाज़ा रिफाइनरीज़ के हवाले से जो साहब ने ट्वीट्स किए हैं, उनके ऊपर इतने कान धरने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, वो ट्वीट करेंगे, आप पैनिक होंगे, आप बेचेंगे, आगे आप लोग खुद समझदार हैं। चलते हैं जी और फूड सेक्टर की बात करते हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, केमिकल, पावर जनरेशन, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्सटाइल, स्पिनिंग स्पिनिंग भी हैं आज, और इंजीनियरिंग। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें, बाइकों में सबसे यार ये सी एनर्जी कहने को दिल नहीं करता, तो इसलिए बाइकों ही चलता है। अब देखिए ना कि पिछले दिनों जिस वक़्त हम बात कर रहे थे, तो एवरेज वॉल्यूम जो था मार्केट के अंदर, वो 10 मिलियन का था और आज जो हाई लगा है मार्केट के अंदर, वो 10 मिलियन का लगा है। इसका मतलब ये है कि हर बंदा डरा हुआ है। फूँक-फूँक कर कदम रखने की कोशिश कर रहा है। तो जिस वक़्त हर बंदा फूँक-फूँक कर कदम रखने की कोशिश कर रहा हो, तो उस वक़्त आपकी स्ट्रैटेजी इससे थोड़ी-सी डिफरेंट होनी चाहिए। अब वो डिफरेंट क्या होगी? डिफरेंट ये होगी कि देखिए, जिस वक़्त कल या परसों मार्केट में जो न्यूज़ आएगी बजट के हवाले से, फिर जो मुख़्तलिफ़ किस्म की जो वो क्या कहते हैं जी, रिलैक्सेशंस दी गई हैं टैक्स के अंदर या सब्सिडीज़ जिसको कहा जाता है, वो ख़त्म होंगी, तो मार्केट के अंदर उतार और चढ़ाव बहुत ज़्यादा होगा। लिहाज़ा ये जो मौका है, इस मौके पर आप अपनी ब बाइंग प्लान फरमाइए। ये मौका है। ये दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक अ डिसीजन अबाउट योर बाइंग एंड मेक अ गुड पोर्टफोलियो। अंग्रेज़ी मार दी है, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। देखें, आज की कैंडल जो है, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी क्या रीज़न है? देखिए, उसकी वजह ये है, हम तकरीबन डेली जो है वो कैंडल को डिस्कस करते हैं, कैंडल्स के मामलात को आगे-पीछे करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज की जो कैंडल है, इसमें जान नहीं है। जान देखने को तो नज़र आ रही है। ये मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये जो सबसे लास्ट पे बनी है। देखिए, देखने को तो कैंडल बड़ी है, डाउन साइड पर है, प्रेशर नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट के अंदर ये जो प्रेशर जनरेट हुआ है आज की कैंडल में, उसमें सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के अंदर वॉल्यूम लगा है, वो 10 मिलियन का लगा है। और आम दिनों में 10 मिलियन का वॉल्यूम टॉप 10 में जिस वक़्त हम बात करते हैं, टॉप 10 सिंबल्स में, तो सबसे लास्ट वाली कंपनी में लगा होता है। और जिस कंपनी के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, वो 50 मिलियन प्लस की कंपनी होती है। तो लिहाज़ा मेरा ये ख़्याल है कि देखिए, मार्केट की जो आज की फ़ॉल है, आज का जो इसका डाउन ट्रेंड है, इसको इतना ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आज भी मिलियंस एंड मिलियंस के अंदर वॉल्यूम लगा होता, ये कैंडल बनती, तो मैं ज़रूर आपसे कहता जी कि आप इसको कंसीडर फ़रमाइए और इधर-उधर हो जाइए। लेकिन मुझे आज कम से कम ऐसा महसूस नहीं हो रहा। देखिए, बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमने जिस तरह से कि हम बात ही कैंडलस्टिक पर करते हैं, ज़्यादा मैं कॉन्सन्ट्रेट ही कैंडलस्टिक पर करता हूँ। लेकिन देखना ये होता है कि कैंडल्स जो जनरेट हुई है, यानी कि कैंडलस्टिक पर काम करें, इंडिकेटर्स पर काम करें, किसी भी हवाले से काम करें। देखना ये होता है कि यार, ये जो आज की कैंडल की इंडिकेटर्स की मूव है, इसके पीछे ज़ोर कितना है? अगर ज़ोर ही नहीं है और एक वक़्ती तौर पर एक पैनिक जनरेट है, जिसकी वज़ह से ये आज की ड्राई ड्राई कैंडल मैं कहूँगा आज की कैंडल को, ड्राई कैंडल बनी है, तो ड्राई कैंडल का इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। ये मेरी एक अपनी राय है, आप लोग जो है वो आप दोस्त अहबाब इससे ज़रूर इख्तिलाफ़ फ़रमाइए। आगे चलते हैं जी। देखिए, मार्केट की क्लोज़िंग, ये एक बात मुझे फिर याद आ गई।
क्लोजिंग जो आज की हुई है मार्केट की, इसके ऊपर मैं ज़रा थोड़ा-सा निशान अगर लगा सकूँ, ये देखिए, आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है एग्ज़ैक्टली हमारी उस सपोर्ट के ऊपर हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इस कैंडल से कोई इतना डर नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा नीचे डाउनफॉल दिखाएगी, क्योंकि आज की कैंडल में जान नहीं है। हाँ, अगर कल वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और मार्केट जो है वो अपनी इस डाउनफॉल को कैरी करती है, देन फिर हमारी जो राय होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। लिहाजा जिस वक़्त भी आप एनालिसिस करें, इंडिकेटर्स, कैंडल, उसके साथ-साथ जो लम्हा मौजूद के अंदर हालात होते हैं, उनको ज़रूर कंसीडर किया करें और सबसे अहम चीज़ मार्केट के अंदर होने वाली एक्टिविटी, उसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी ज़्यादा है, वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, देन आप हर चीज़ को कंसीडर कीजिए। लेकिन अगर एक्टिविटी नहीं है, तो फिर शायद बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज़ कर देना चाहिए। श ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 दिन के लिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई की बात करें तो राइट, आरएसआई जो है वो भी बेचारा नीचे को मुँह करके बैठा हुआ है क्योंकि उसको भी कुछ नहीं मिला। वो भी बिल्कुल इसको आप अभी साइडवेज़ ही कंसीडर कीजिए। देखिए आज के 200 पॉइंट्स निकलने के बावजूद भी मेरे मेरे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट आज के दिन तक साइडवेज़ में है। अभी डाउनफॉल में नहीं है, डाउन ट्रेंड में नहीं है। इन द लॉन्ग रन अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड स्टिल नेगेटिव है। वो तो पॉजिटिव हुआ ही नहीं। लेकिन वक़्ती तौर पर जो ट्रेंड है मार्केट का वो साइडवेज़ है। आज का 200 निकलने के बावजूद भी साइडवेज़ है, लिहाज़ा इसमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरी एक अपनी राय है, आप इससे यकीनन इख्तलाफ फरमाइए, फरमाना चाहिए। अगर आप इख्तलाफ फरमाएँगे, तो 4 किताबें खोलेंगे, 4 कैंडल्स देखेंगे, 4 इंडिकेटर्स देखेंगे, पीएसएक्स की वेबसाइट देखेंगे, तो शायद बहुत सारी नई चीज़ें भी आपके सामने आएँगी जो कि पहले नहीं थी। लिहाज़ा इख्तलाफ किया करें, लड़ाई ना किया करें। ठीक है ना? अक्सर मैसेजेस आते हैं, वो लड़ाई वाले होते हैं। आगे चलें जी और मैकडी की बात करते हैं कि वो क्या कहता है। मैकडी, मैकडी, राइट। अब ये देखिए गुज़िश्ता दिनों मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मैकडी जो है, इसके अगर हिस्टोग्राम जो हैं वो छोटे होने शुरू हो जाएँ और ज़ीरो लाइन की तरफ आने शुरू हो जाएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है, चूँकि ये ज़ीरो लाइन से ऊपर है लिहाज़ा पॉज़िटिव ट्रेंड ये शो कर रहा है। तो ये पॉज़िटिविटी जो है, ये मार्केट की आहिस्ता-आहिस्ता डाइल्यूट हो रही है। ये मैकडी कह रहा है। मैकडी ये कह रहा है कि मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव है, लेकिन उसकी पॉज़िटिविटी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता डाइल्यूट हो रही है। ठीक है, अगर मैकडी कहता है तो बात मानें। आगे चलते हैं जी और बस 2 ही इंडिकेटर्स आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। तीसरे के भी को देखेंगे किसको हमने जो है वो शरफ़ बख्शना है। कभी-कभी हम लोग वो उसकी ज़िगज़ैग इस्तेमाल किया कर लिया करते हैं, लेकिन आजकल उसकी ज़रूरत नहीं है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। आखिर में सिर्फ़ ये कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट में कमाएगा वही जो स्टे करेगा। लास्ट वीक हमने काफ़ी हद तक जो है वो पोज़ीशंस काटने की कोशिश की अपनी तरफ से और हमने काटी भी। अब इस वक़्त जो है वो हम बहरहाल बाइंग की तलाश में हैं। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है, आप अपने हालात के मुताबिक अपना फ़ैसला कीजिए। हम और हमारे साथ जो दोस्त काम करते हैं, हम बहरहाल बाइंग की तलाश में हैं। बस जी आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।